जहाँ आप खड़े यहाँ तक पानी आता है। और कभी कभी तो सारे मोहल्ले वाले निकल के रोड पे खड़े रहते हैं कि बच्चों को लेकर कैसे भागे। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजीव नगर मोहल्ले में है, जो कि राजधानी देहरादून का एक मोहल्ला है, जो कि ठीक रिस्पना नदी के बगल में बसा हुआ है। बरसात का मौसम है, मानसून ने उत्तराखंड में दस्तक दे दी है और लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है। वहीं देहरादून में भी बारिश लगातार हो रही है और इस वक्त भी बूंदाबांदी छिटा रही है। मेरे साथ राजीव नगर मोहल्ले के कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जब बारिश अपने चरम पर पहुंचेगी और बरसाती नाला, यानी जो पीछे हमारे नदी आप देख रहे हैं जिसने नाले का रूप लिया है, जब यहाँ बाढ़ आएगी तो यहाँ किस तरह की परेशानियाँ इनको आएंगी और इससे पहले कितनी परेशानी आई हैं। क्या नाम है सर आपका? दीन मोहम्मद। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? यहाँ तो जो है कि हम सन 83 से रह रहे हैं जी। तो यहाँ जब बारिश आती है तो बाढ़ आती है क्या? हाँ, बाढ़ आती है, नदी आ जाती है, कितनी परेशानियाँ होती हैं फिर बहुत आपको? परेशानियाँ होती है। हमें जो है कि अपने आप को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए बहुत जो है कि हम लोग को मुसीबत झेलना पड़ता है। अब छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ, जब ये पानी ऊपर आता है तो खतरा तो रहता ही होगा। इन बच्चों को कैसे संभालते हैं फिर? अब पकड़ना पड़ता है, जो संभालना पड़ता है, और क्या करें जो है कि काम काज छोड़ करके के जो है कि इनके पीछे लगना पड़ता है। अभी कब तक यहाँ अगर पानी आता है तो कितने दिनों तक रहता है? पानी तो जो है कि मुश्किल से 2 घंटा 3 घंटे में पानी निकल जाता है, पर आती है तो बहुत खतरनाक आती है। सर आपका क्या नाम है? सुशील कुमार वर्मा। सुशील जी, आप कब से रह रहे हैं? मेरे 26 साल हो गए। यानी सन 2000 से आप यहाँ रह रहे हैं। तो यहाँ की हालत आप देख रहे हैं, इस हालत का जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी सरकार है और कौन है? या पार्षद है जो अप्लाई नहीं कर रहे ऊपर, यही तो है और कौन है? हम थोड़ा इनके जाके, हम तो पैसे दे, जो मान लो हमसे वोट लेते हैं, घर घर मांगते हैं, हम वोट देते जाके लाइन में लग के हैं। राशन की वो दिक्कत कर रखी है, राशन देने में यहाँ लाइन में लोगो खड़े रहो, ठीक है, चलो ये तो बात हुई, राशन मिल ही जाता थोड़ा बहुत, लेकिन ये भी तो है कि ये बच्चों को जो संभालते हैं, यहाँ से दिन आदमी की मजदूरी दिहाड़ी 600 रुपये करेगा, उन बच्चों को देखेगा दिहाड़ी करेगा। ये देखिए आप, ये सब बच्चे संभालने भारी आते हैं। और जिससे बारिश आती है तो सारे बच्चे जो है सब बाहर निकल जाते हैं नहाने के लिए। तो अगर माँ बाप नहीं होंगे तो उनको रोकेगा कौन? पुलिस तो बचाने आएगी नहीं उनको, ना पार्षद आएगा। और जब बच्चे बह जाएंगे तो नीचे पकड़ जाएंगे तो क्या, तो कोई जिंदा मिल गया नहीं तो क्या, तो माँ बाप तो रोएंगे ना बैठ के। अभी ये समस्या हमारे सामने है। सुरक्षा दीवार भी नहीं है यहाँ। यहाँ दीवार नहीं है, ना पूछता है यहाँ पर, जो था वो तोड़ा गया, उसके बाद कोई अप्लाई नहीं हुई, कोई देखा नहीं गया। क्यों तोड़ा गया वो? ये सिविल लैंड डली थी, उसी टाइम फाड़ गया था, नहीं पूछता था यहाँ से लगा हुआ। अच्छा, अभी तो जैसे बारिश शुरू हो गई है, अभी 1 महीने पहले क्या पानी बह रहा था इसमें? नहीं, सूखा था बिल्कुल। सूखा था। अभी ये पूछता लगा आपके पीछे सामने देखो, वो उधर टूटा पड़ा है। अभी एक बरसात आई सर्दी में, वो पुस्ता ही पूरा गिर गया था, मकान सामने तो खतरे की जड़ में खड़ा हुआ। उनको भी तो परेशानी होगी, वो मकान खाली करके भागे बेचारे। तो अब ये परेशानी और कुछ नहीं है कि ये पुस्ता लग जाएगा, थोड़ी सुविधा हो जाएगी। उसके ऊपर जैसे बगस निकलो में जाकर देखो, जाल लगा रखा, कोई कूड़ा नहीं फेंक सकता, तो गंदगी कौन फैलाएगा? फिर नहीं फैलाएगा ना कोई, वो तो जा कूड़ेदान में डालेंगे, डब्बे में ले जाएँ, चाहे निगम की गाड़ी आए। निगम की गाड़ी है, भाई साहब ने बताई है कि कभी 8 दिन में आ रहा है तो कभी 4 दिन में आ रहा है, तो घर में कूड़ा छुड़ाएगा नहीं, ना पीछे वाले छुड़ाएंगे, वो भी आग का स्तर वगैरह रात को फेंक देंगे नदी के अंदर। तो गंदगी तो यही बेचारे। ये अगर ये बात को सोचा जाए, ये पुस्ता लग जाए, उसके ऊपर जाल लग जाए, तो सब सुविधा मिल जाएगी, बच्चों को मिल जाएगी, नदी में को गिरेगा नहीं। और पुस्ते लगने से बहुत बहुत फायदा हो जाएगा। अपना मजदूर आदमी मजदूर तो करेगा, पानी भी नहीं आएगा फिर पानी भी नहीं आएगा। कहाँ तक आता है वैसे बाढ़ का पानी? जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ हम खड़े हैं। हाँ, जहाँ आप खड़े यहाँ तक पानी आता है। और कभी कभी तो सारे मोहल्ले वाले निकल के रोड पे खड़े रहते हैं कि बच्चों को लेकर कैसे भागे हैं। बच्चों का खतरा, बड़े को खतरा नहीं, बड़ा तो सारे भाग जाएगा, लेकिन बच्चा अगर एक बार झपेट में आ गया तो वो नहीं बचेगा। और बच्चा घबरा गया तो नदी में गिरेगा। ये समस्या है। यानी यहाँ कुल मिलाकर बहुत सारी समस्याएं हैं और सिर्फ इस छोर वालों के नहीं है। अगर आप सामने देखेंगे तो उधर भी मुसीबतें उतनी ही हैं, चुनौतियाँ उतनी ही भी हैं। और अभी तो बरसात की शुरुआत हुई है, ऐसा भी एक दौर आएगा जब ये जो हल्का सा नाला आपको दिख रहा है ये उफान पर बहेगा और यहाँ के जो लोग हैं एक बार फिर इन्हें डर के साए में जीने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन सुन नहीं रहा। इनका कहना है ना यहाँ सुरक्षा दीवार बनाई गई है, ना पुस्ते रखे गए हैं, और जो सामने रखे भी गए हैं इनका ये कहना है कि वो इतने कच्चे रहते हैं कि वो एक बरसात में टूट जाते हैं। यानी कि खतरा उनको भी है और इनको भी है। राजीव नगर से कैमरा पर्सन अभिलाष के साथ विजय नेगी, फिल्म मेल।